पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैज। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ, ये 233 की खबर है भाई। 233 आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 233 में भारतीय फौजी खोरका फौजियों को भारतीय फौजियों ने बचाया दहशतगर्दों से भाई। और दहशतगर्द ने हमला किया था खोरका फौजियों पे और भारतीय फौजियों ने उन्हें बचाया भाई। इसके बारे में हम जानेंगे। रेस्क्यू किया था ना ये भारतीय फौजियों ने, सबसे बड़ा रेस्क्यू फिर भारतीय फौजियों ने किया है। इसके बारे में हम जानेंगे, वीडियो देखकर ही कुछ मालूमात मिलेगी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो आपको हैरान तो करेगा ही साथ अपने देश के लिए आपको काफी गर्व से भर जाएगा। तो बात है साल 2000 की 2 मई की, जब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के 233 जवानों को आरयूएफ के बागियों ने कैद कर लिया था। और भारतीयों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि ये सब भारत की जमीन पर नहीं बल्कि अफ्रीका में हो रहा था। आइए जानते हैं पूरी घटना। दरअसल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है सिएरा लियोन। साल 2000 में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, जो ऐसे देशों में शांति सेना भेजती है जहां के हालात ठीक नहीं होते, इसके तहत भारत के जवानों को सिएरा लियोन भेजा गया था। और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स देश में शांति बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वहाँ की रिबेल आर्मी आरयूएफ ने भारत के जवानों को बंधक बना लिया और इन जवानों को छुड़ाने के लिए तब एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन खुपरी। सिएरा लियोन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा एक देश है जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। 1961 तक सिएरा लियोन ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। अंग्रेज गए तो सिएरा लियोन के कबीलों में सत्ता के लिए आपसी खींचतान शुरू हो गई। 1991 आते आते हालात ऐसे बने कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया और विद्रोही गुटों में सबसे बड़ा गुट था आरयूएफ, जिसने सिएरा लियोन के पूर्वी इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। आरयूएफ देश का भला करने वाला गुट नहीं था, बल्कि अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बनाकर उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करता था। साल 1999 में आरयूएफ ने सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन को अपने कब्जे में ले लिया और वहां भयंकर तबाही मचाई। लोगों को मौत के घाट उतारा, घर जला दिए और तो और उसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हजारों लोगों के हाथ काट डाले ताकि वो वोट न दे सके। ये सब खबरें जब दुनिया के सामने आई तो ये मसला संयुक्त राष्ट्र में उठा, जिसके बाद तय हुआ कि सिएरा लियोन में शांति बनाने के लिए यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा। इस पीस कीपिंग फोर्स का नाम था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस इन सिएरा लियोन। इसमें 4 देशों की सेनाएं शामिल थीं, इंडिया, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया। भारत की तरफ से 5/8 गोरखा राइफल, 14th और 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री UNAMSIL का हिस्सा थी। इसके अलावा 2 राइफल कंपनी को मिलाकर एक क्विक रिएक्शन फोर्स और स्पेशल फोर्स 9th पैरा के कमांडो भी इस मिशन में शामिल थे। इंडियन फोर्स का नाम था INDPATT-1 INDBAT-1। पीस कीपिंग फोर्स ने सिएरा लियोन पहुंचकर मीडिएशन की शुरुआत की, ब्रिज, स्कूलों का कंस्ट्रक्शन करवाया और वहां की जनता को शांति सेना पर यकीन दिलाया, क्योंकि वहां की जनता भी आरयूएफ से तंग आ चुकी थी। लेकिन 2000 के मई महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बात हाथ से निकल गई। इंडियन आर्मी की 2 कंपनियां कैलाहून में तैनात थीं। इसके अलावा दारू नाम की एक जगह पर बाकी भारतीय फोर्सेज जुटी हुई थी। ये 2 इलाके आरयूएफ के गढ़ थे और यहीं उनके सरेंडर की बात चल रही थी। 2 मई को कैलाहून में मेजर राजपाल पुनिया और आरयूएफ लीडर कर्नल मार्टिन की एक मुलाकात तय थी, जिसके बाद सरेंडर होना था। लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय वापस मेजर पर हमला कर दिया। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। अगले 10 दिनों में आरयूएफ ने केनियाई फोर्सेस के 500 जवानों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और अब वो राजधानी फ्री टाउन की तरफ बढ़ने लगे थे। UNAMSIL ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कैलाहून में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को बंधक बनाकर रखा था। आरयूएफ उनसे सरेंडर करने के लिए कह रही थी और गोरखा जवान हथियार डालने को तैयार नहीं थे। इसी के चलते अगले 1-2 महीने तक स्टेलमेट की स्थिति बनी रही। अब गोरखा के जवान झुकने वाले नहीं थे, न ही आरयूएफ उन्हें छोड़ने को राजी था। तो आखिर में कैलाहून से भारतीय जवानों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन खुपरी। 13 जुलाई को ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अब इस ऑपरेशन का नाम खुपरी क्यों रखा गया? आपको बता दें कि जो हमारी गोरखा रेजिमेंट है उसमें से ज्यादातर सैनिक नेपाल के होते हैं, जिन्हें गोरखा के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर गोरखा रेजिमेंट बनाई गई है। इन्हें सबसे बहादुर सैनिकों में से एक माना जाता है। इनके पास एक खास हथियार होता है जिसे खुकरी कहा जाता है।
खुखरी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एक बात काफी फेमस है कि अगर आप किसी खुखरी। गोरखा को खुखरी के साथ छोड़ देते हैं तो वो किसी भी हालत में अपने आप को जिंदा रख लेगा। हाँ। ऑपरेशन खुखरी के पहले फेज में UNAMISIL की फोर्सेस को दारू और हाँ। केनेवा में इकट्ठा किया गया। इस काम में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि ये दोनों इलाके RUF के कंट्रोल में थे, इसलिए यहाँ जमीन के रास्ते फोर्स भेजना बहुत मुश्किल था। 14 जुलाई की रात तक ये काम बिल्कुल। पूरा कर लिया गया। मिशन को कंडक्ट करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसे एक शॉर्ट फॉर्म से समझते हैं, VUCA, यानी वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी। VUCA का आइडिया 1987 के आसपास US आर्मी वॉर कॉलेज से लिया गया था। ऑपरेशन खुखरी के लिए भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाया गया। रास्तों की जानकारी के लिए टूरिस्ट मैप्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पड़ोसी देशों लाइबेरिया और गिनी से भी जो जानकारी मिल सकती थी उसे इस्तेमाल में लाया गया। ऑपरेशन की शुरुआत से पहले 2 पैरा के कमांडोज को जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। ये लोग वेश बदलकर 7 दिन तक RUF के इलाके में रहे। इसके बाद कैलाहुन में फंसी कंपनी तक मिशन की सूचना पहुंचाई गई। इसके लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाता था। सारी बातचीत मलयालम भाषा में की जाती थी ताकि RUF इसे मॉनिटर न कर सके। अब कैलाहुन से 233 जवानों को निकालना था और उन्हें वापस दारू तक पहुंचाना था, क्योंकि दारू में ही हमारी सेना पहले से मौजूद थी। इन दोनों के बीच एक जगह पड़ती है पेंदेबू। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर RUF की टुकड़ियां थीं। इसीलिए पैरा कमांडोज कैलाहुन में उतरकर गोरखा राइफल्स के जवानों को बचाते और दारू से एक कॉलम मूव करते हुए पूरे रास्ते की देखरेख करता। इसके बाद ये दोनों कॉलम पेंदेबू में मिलते और वहां से सबको एयरलिफ्ट कर लिया जाता। इस पूरे काम के दौरान इन लोगों को IAF और RAF से सपोर्ट मिलता रहा। फिर 15 जुलाई सुबह 6 बजे 2 पैरा के 80 कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से RUF के इलाके में उतरे। शुरुआती हमले में 2 पैरा के 40 कमांडो कैलाहुन तक पहुंचे और उन्होंने टाउन सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने फंसे हुए गोरखा रेजिमेंट के जवानों को अपने साथ लिया और वापस चल पड़े। इस अचानक से हुए हमले ने RUF को चौंका दिया था, लेकिन कुछ देर बाद संभलते हुए इन्होंने रेस्क्यू टुकड़ी का पीछा करना शुरू किया। अब हमारी सेना को आगे और पीछे दोनों तरफ से खतरा था, इसीलिए पैरा कमांडोज की एक टुकड़ी आगे और दूसरी टुकड़ी पीछे से चल रही थी। कैलाहुन से कुछ 5 किलोमीटर निकलने के बाद पैरा टुकड़ी ने रास्ते में माइंस बिछा दी, जिसके चलते RUF को काफी नुकसान हुआ और उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन ये RUF सिर्फ एक टुकड़ी थी, उनके बाकी साथी जगह जगह पर डेरा डाले हुए थे। मौसम खराब था, इसी वजह से हमारी सेना को एयर सपोर्ट मिलने में दिक्कत हो रही थी और खतरा था कि ये लोग जंगल में ही न फंस कर रह जाएं। सुबह 9:30 बजे मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर्स ने एयर सपोर्ट देना शुरू किया। RUF को जंगली रास्तों का पूरा ज्ञान था, इसलिए वो जगह जगह पर स्नाइपर्स लेकर बैठे हुए थे, जिसके चलते रेस्क्यू टुकड़ी बहुत धीरे धीरे मूव कर पा रही थी। इन लोगों को जल्द से जल्द पेंडेबू पहुंचना था, लेकिन इनके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। रास्ते में एक 8 फीट की खाई थी, जिसे दूसरी तरफ से RUF के लड़ाकों ने घेर रखा था। सामने आते ही ये लोग सीधा निशाना बनते। यहाँ एक बार दोबारा मिलिट्री के Mi-8 हेलीकॉप्टर काम आए। उन्होंने ऊपर से गोलाबारी कर न सिर्फ RUF का सफाया किया, बल्कि पुल बनाने का सामान गिराकर रास्ता बनाने में भी मदद की। और आखिरकार 15 जुलाई को हमारे जवान सही सलामत वापस अपने रास्ता वतन में आ बनाने गए। में। आज भी जब कभी ऑपरेशन खुखरी का नाम लिया जाता है तो हर भारतीय गर्व से भर जाता है। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन खुखरी की पूरी जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक यार इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हुई। तो यार आज हमने देखा जाना है इसमें यार कमाल के किया है इन लोगों ने, प्लान किया और इनको MUF इतनी कमाल की थी और इंडिया ने भारत के फौजियों ने उसे ढेर बना दिया भाई। बिल्कुल, और बहुत उन्होंने जुल्म किया भाई। और ऐसे मुल्क वो कहते थे कि हाथ भी उनके तो काट देते थे ताकि वो वोट ना दे, और बिल्कुल इनकी सख्ती करते थे और पूरी दुनिया में एक दहशत सी फैल गई थी। लेकिन और भारतीय सेना ने ना इतनी मदद की, उनकी ऑपरेशन जारी रखा इतनी मुश्किलात में भी। हालांकि वो जंगल में भी आहिस्ता आहिस्ता जाते रहे कि उन्हें और गुमना हो जाए और भी मुश्किलातों से ऑपरेशन खत्म कर लिए भाई, कामयाब हो गए ऑपरेशन में। और ये बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल यार, आखिर में कितना मजे का लोगों ने कामयाबी हासिल की, आहिस्ता आहिस्ता करके 2 टुकड़ियों में गए। 2 नहीं हुए। उन लोगों को कहा है कि हमें अरेस्ट हमें वो अपने आप को दे दो, यानी हमारे हवाले कर दो, हथियार अपने नीचे नहीं डाले, नीचे नहीं डाले। और इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्लान कर करके आखिरकार वो कामयाबी हासिल ये है कि इंडिया किसी के नीचे नहीं आता, बिल्कुल सबसे ऊपर जा रहे हैं इस टाइम। और प्लान किया हमें तो यार ये बहुत ही अच्छी वीडियो लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।